नमस्कार दोस्तों, मैं शिवम आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल स्टडी विद शिवम में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं आरआरबी ग्रुप डी गुवाहाटी बोर्ड के फाइनल कट ऑफ के बारे में। देखिए दोस्तों, आपका पेट संपन्न हो चुका है। अब बच्चों के मन में सिर्फ एक ही सवाल होती है, एक ही उत्सुकता होता है कि सर फाइनल कट ऑफ कितना नंबर इंक्रीज करेगा। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि फाइनल कट ऑफ आपका मैक्सिमम कितना नंबर इंक्रीज कर सकता है। देखिए, जो मैंने डाटा लिया है, मैंने 2018 का भी जो है मैंने फाइनल डाटा लिया है कि आपका प्री का क्या रहा था कट ऑफ, और मेंस में वो कितना, सॉरी मेंस नहीं, आपका पेट के बाद वो डीवी के लिए आपका कट ऑफ कितना इंक्रीज किया था। उस आधार पर और तमाम चीजों के आधार पर मैं आपको बताने वाला हूं कि आपका मैक्सिमम नंबर कितना इंक्रीज कर सकता है। तो बने रहिए इस वीडियो के साथ में। और साथ ही साथ वीडियो शुरू करने से पहले, हाँ, कट ऑफ पर आने से पहले मैं आप सभी से विनम्र अनुरोध करना चाहता हूं, सर वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, तो चलिए हम लोग चलते हैं। देखिए दोस्तों, आपका गुवाहाटी बोर्ड से आपका टोटल पोस्ट 2894 था। ठीक है, उसके बाद में आपका 3 गुना बच्चों को सेलेक्ट किया गया। जो प्रारंभिक रिटन परीक्षा थी सीबीटी 1, उसमें 3 गुना कैंडिडेट्स को पास किया गया, जो कि आपका 7876 कैंडिडेट को आपका पास किया गया। इसके बाद में अब ये जो शॉर्ट लिस्ट कैंडिडेट थे, इनको पेट का आगे का देना था, और पेट की जो एग्जाम चला है आपका, वो 16 जनवरी से 23 जनवरी के बीच में आपका पेट का एग्जाम लिया गया। ठीक है, अब हम ये सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि पेट जो क्वालिफाई करने वाली कैंडिडेट है, उनकी संख्या क्या रही है। तो हम लोग ये भी जानने की कोशिश करते हैं कि क्वालिफाइड कैंडिडेटों की संख्या क्या थी, एब्सेंट कितने स्टूडेंट हुए हैं, और कितने जो है वो नॉट क्वालिफाइड रहे हैं। तो देखिए सर, क्वालिफाइड जो कैंडिडेट की संख्या रही है आपकी, वो सर रही है 4427। 4427 कैंडिडेट ने आपकी पेट की परीक्षा जो है, सॉरी जो आपका पेट है, ठीक है, पीटी जो है आपका, उसको क्वालिफाई कर लिया है। और कितने जो कैंडिडेट हैं जो एब्सेंट रहे हैं, या तो उन्होंने नॉट क्वालिफाइड हुए हैं। तो ऐसे कैंडिडेट की जो संख्या है वो है सर 3449। 3449 बहुत बड़ी संख्या है सर। ये इसको आप अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते। 3449 बहुत बड़ी संख्या है। ये या तो एब्सेंट रहे हैं, स्किप किया है उन्होंने पेट को, या फिर ये डिस्क्वालीफाई रहे हैं, चाहे रनिंग से डिस्क्वालीफाई रहे हो, चाहे वो दूसरा जो टाइप था 100 मीटर 35 का उठा के, बोरी उठा के आपको जो जाना था उसमें बाहर हुए हो। तो कुल मिला के आपके 7876 कैंडिडेट में से आपके 3449 कैंडिडेट का जो कंपटीशन था वो आपका बाहर हो चुका है। अब आपके शेष कैंडिडेट 4427 है, जिनके साथ आप कंपटीशन कर रहे हैं, और इन कैंडिडेट्स को 2894 पोस्ट पर काबिज होना है। तो अब आप अगर देखें और समझें, तो अब जो कंपटीशन बचा है लगभग 1.5 गुना बचा है आपका कंपटीशन। क्वालिफाइड अगर हम परसेंट की बात करें तो सर 56.2% अप्रॉक्स 56.2% आपका अप्रॉक्स में जो है कैंडिडेट परीक्षा को पास कर पाए हैं, पेट को पास कर पाए हैं। ठीक है, तो 56.2% सर, ये पहली बार तो मैं नहीं कहूंगा, लेकिन ये बहुत अच्छा आंकड़ा है उन बच्चों के लिए जिन्होंने कट ऑफ से 2 से 3 नंबर अधिक लाए हैं। उन बच्चों के लिए ये बहुत ही खुशखबरी की बात है कि सर इतने अधिक संख्या में बच्चे डिस्क्वालीफाई हो गए हैं। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं 56.2% कैंडिडेट अगर पास हुए हैं, और सर इनमें से भी जो 6% कैंडिडेट है ना, जो 6% कैंडिडेट है, वो आगे आने वाली तमाम प्रक्रियाओं में बाहर हो सकते हैं। जैसे आपका मेडिकल हो गया, आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में भी बाहर हो सकते हैं। 6% कैंडिडेट अक्सर जो है आपका किसी ना किसी वजह से बाहर हो जाते हैं। और साथ ही साथ इन 6% में वो कैंडिडेट भी आ जाते हैं, मान लीजिए जिनका रेलवे एनटीपीसी में भी हो चुका है, और तमाम जो वनडे एग्जाम्स हुए हैं, गवर्नमेंट एग्जाम्स हुए हैं, किसी का कहीं और भी सिलेक्शन हो चुका है और उसने यहां पर भी दिया है एग्जाम। तो वो अगर रेलवे की नौकरी को स्किप, ग्रुप डी की नौकरी को स्किप करके अदर जगह ज्वाइन करता है, तब भी वो एक पोस्ट खाली हो जाएगी, और एक अतिरिक्त जिनका नाम मान लीजिए पहली लिस्ट में नहीं आता है, उस कैंडिडेट को उसकी जगह पे बैठा दिया जाएगा। तो 6% आपका पूरा चांस है कि अभी 56% जो पास हुए हैं, इनके बावजूद 6% और भी कैंडिडेट बाहर होने के पूरे चांसेस होते हैं। ठीक है, तो अब आपका मान लीजिए सिर्फ आपका 50% आपका कंपटीशन बचेगा। 50%, तो हम ये कह सकते हैं, चलिए 50% आपका कंपटीशन बचा है। अब हम आते हैं जरा कट ऑफ पर। सबसे पहले फटाफट कट ऑफ को देख लेते हैं। देखिए सर, अगर हम बात करें आपकी जो 2023 की
कट ऑफ गई है वो अनरिजर्व की 60.3 गई थी, ओबीसी की 50.23, ईडब्ल्यूएस 40.03, एससी की 47.47 कट ऑफ आपकी रही थी। हम बात कर लेते हैं कट ऑफ 2018, जो 2018 ग्रुप डी का एग्जाम हुआ था उसमें अनरिजर्व की जो है क्या कट ऑफ रही थी, क्या कट ऑफ रही थी ओबीसी की, क्या कट ऑफ रही थी एससी की, प्री में और आफ्टर पेट के बाद वो कितना नंबर इंक्रीज किया था वो हम लोग जान लेते हैं। तो सर देखिए कट ऑफ जो आपका प्री में रहा था अनरिजर्व का वो अप्रॉक्स 77 रहा था, अप्रॉक्स 77 आपका रहा था प्री में अनरिजर्व का। ओबीसी का जो रहा था सर वो 72.2 के समथिंग में गई थी ओबीसी की, और एससी की जो आपकी कट ऑफ गई थी वो 67.3 गई थी, एसटी की थोड़ा और नीचे गई होगी। तो सर ये आपका कट ऑफ रहा था प्री के, और उसके बाद में या फिर आपका जो है पेट हुआ, और पेट के बाद कट ऑफ कितना इंक्रीज हुई ये बहुत मायने रखता है इस कट ऑफ को जानने के लिए। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि डीवी के लिए आपका जो है कितना कट ऑफ इंक्रीज किया था। तो सर जो डीवी के लिए इंक्रीज हुआ था आपका वो हुआ था 80.5, लगभग 80.5 आपका अनरिजर्व का इंक्रीज किया था, माने 3.5 नंबर सर, हाँ 3.5 नंबर आपका सिर्फ इंक्रीज हुआ था सर उस टाइम में जब बच्चे बड़ी संख्या में जो है जिन्होंने पेट पास किया था। अभी तो ये रेशियो 56 का है, बहुत कम है, उस समय तो लगभग 70% से अधिक बच्चों ने पेट को क्वालिफाई किया था, तब मात्र आपका अनरिजर्व में 3.5 नंबर सर इंक्रीज हुआ था। तो उस आधार पे अगर हम देखें, उस आधार पर अगर हम देखें कि अनरिजर्व की कट ऑफ कितना और बढ़ सकती है, तो सर मुझे लगता है आपका बहुत ज्यादा अगर बढ़ेगा तो 2 से 2.5 नंबर आपका कट ऑफ इंक्रीज होगा। तो मैं ये मान के चलता हूं 62.5 नंबर तक जिन भी कैंडिडेट्स के नंबर हैं वो लोग अपने आप को पूरी तरीके से सेफ मान के चले। अनरिजर्व में गुवाहाटी बोर्ड से जिन भी कैंडिडेट के नंबर 60.3 है और अगर उनका 2.5 नंबर भी कट ऑफ से अधिक है तो अपना सिलेक्शन श्योर मान के चले। अगर पहली लिस्ट में किसी कारणवश नाम नहीं भी आता है तो बाद के पैनल्स में उनका सिलेक्शन हो जाना तय है, बाद के पैनल्स में उनका नाम जरूर आएगा। ओबीसी की बात करें तो सर 2018 की बात करें तो 72.2 आपका प्री में रहा था, आफ्टर पेट के बाद कितना कट ऑफ इंक्रीज किया था, तो आफ्टर पेट के बाद आपका 77.5 के समथिंग में रहा था सर, लगभग 5 से थोड़ा सा अधिक, 5 से थोड़ा सा अधिक नंबर आपका इंक्रीज किया था 2018 के रिजल्ट में। और उस टाइम की बात अलग है, इस टाइम की पूरी तरीके से बात अलग है, क्योंकि सर अभी आपका एनटीपीसी का एग्जाम संपन्न हुआ है, बहुत सारे स्टेट में एग्जाम संपन्न हुए, वहां पर लड़कों ने सिलेक्शन लिया है, तो और साथ ही साथ इतनी बड़ी संख्या में आपके कैंडिडेट जो है डिस्क्वालीफाई हुए, तो इस बार जो ओबीसी की कट ऑफ बढ़ने वाली है वो सर 5.5 नंबर नहीं बढ़ेगी। आप ये मान के चलिए कि जिन भी कैंडिडेट के 3 नंबर ज्यादा है यानी कि 53.23, जिन भी कैंडिडेट का 53.23 के करीब में है, +-1 आप करके चलिएगा, वो कैंडिडेट पूरी तरीके से मान के चले कि इस बार उनका रिजल्ट डीवी के लिए उनको कॉल आएगा। ठीक है, जिन भी कैंडिडेट का 3 नंबर अधिक है, अगर नहीं भी आता है तो आपका सेकंड लिस्ट, थर्ड लिस्ट आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, आगे हम बात करें ईडब्ल्यूएस, उस टाइम में था नहीं, और ईडब्ल्यूएस की सर बहुत कम गई है कट ऑफ, यहाँ की 40 नंबर गई है, तो ये तो सर बढ़ेगा, इसको बढ़ने का पूरा चांस है, इसको मैं कम से कम 6 नंबर बढ़ाऊंगा सर, ये 46 के समथिंग में जाएगा, तो 6 नंबर ये कम से कम आपका बढ़ेगा। तो जिन भी ईडब्ल्यूएस का नंबर 46 यानी 6 नंबर अधिक है वो लोग मान के चले कि पूरी तरीके से सेफ है। अगर कट ऑफ इतनी कम ना गई होती, अगर ये कट ऑफ 50 के समथिंग में रही होती तब तो 2-3 बढ़ता, लेकिन अब 40 गई है, बहुत कम गई है, तो सर ये बढ़ेगी कट ऑफ, इसके बढ़ने के पूरे चांसेस हैं। आगे हम बात करें एससी की, तो एससी का जो यहां पर सर आपका कट ऑफ हुआ था 2018 में 67.3 रहा था, और इसके बाद जो आपका मेंस के लिए कट ऑफ बढ़ा था वो सर 71 रहा था, 71 के समथिंग आपका गया था। तो आप देखें 67, लगभग 4 नंबर बढ़े हुए हैं, है लगभग 4 नंबर के समथिंग में कुछ बढ़ोतरी हुई थी। यहां पर आपका बहुत अधिक आपका 3 नंबर तक आपका बढ़ोतरी दिखेगा। 50 नंबर जिन भी हमारे एससी कैंडिडेट्स के नंबर रहे हैं वो लोग अपना सिलेक्शन श्योर मान के चले कि अगर 50 नंबर के आसपास 2 से 2.5 नंबर उनका अधिक है कट ऑफ से, तो अपना सिलेक्शन मान के चले। ठीक है, अब हम बात करते हैं
उन कैंडिडेट्स की जिनका नंबर मान लीजिए 2 के अंडर है। तो सर आपको भी घबराने की कोई जरूरत नहीं है, आपको लगातार वेबसाइट पर नजर रखने की जरूरत है। अगर आपका पहली लिस्ट में नाम नहीं आता है तो आप लगातार रेगुलर वेबसाइट को वॉच करते रहिए। 6 महीने साल भर लगातार सर ये पैनल आते रहते हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे कहीं और सेलेक्ट होते हैं और वो स्किप कर देते हैं रेलवे की नौकरी, तब रेलवे उनके जो है पैनल्स निकालता है, जो पेट क्वालिफाइड कैंडिडेट है उनको मौका देता है। तो आप लगातार वॉच करते रहिए, पूरा पूरा चांस है, क्योंकि सर आपका बहुत सारा कैंडिडेट आपका पेट में डिस्क्वालीफाई हुआ है। तो इस वीडियो में सर इतना ही। बाकी अगर अदर जोन के कैंडिडेट इस वीडियो को वॉच कर रहे हैं, देख रहे हैं, तो वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, और अगर वो चाहते हैं कि उनके बोर्ड के बारे में भी एक वीडियो लाया जाए कंप्लीट एनालिसिस के साथ, तो वीडियो में कमेंट करके बताएं। ठीक है।